1984 दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र, ऐसी जगह जहां तापमान -70 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है और सांस लेना खुद एक जंग बन जाता है। एक ऐसा सैन्य अभियान जिसने रातों रात दुनिया के सैन्य इतिहास की दिशा बदल दी और भारत को सियाचिन ग्लेशियर पर स्थायी नियंत्रण दिलाया। इसी को हम जानते हैं ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर हिमालय की ईस्टर्न काराकोरम रेंज में स्थित है, 20,000 फीट से भी अधिक ऊंचाई पर। 1949 के कराची समझौते में लाइन ऑफ कंट्रोल का आखिरी स्पष्ट बिंदु एनजे 9842 तक ही तय किया गया था। इसके उत्तर का इलाका अस्पष्ट छोड़ दिया गया। भारत का मानना था यह रेखा उत्तर की ओर ग्लेशियरों तक जाती है, जबकि पाकिस्तान का दावा था यह उत्तर पूर्व की ओर काराकोरम पास तक जाती है। यही अस्पष्टता धीरे धीरे सियाचिन को एक भू राजनीतिक शतरंज की बिसात में बदल देती है। 1970 और 1980 के शुरुआती वर्षों में पाकिस्तान ने विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को इस क्षेत्र में अनुमति देना शुरू किया। मकसद साफ था, अपने दावे को मजबूत करना। इसके जवाब में भारत ने 1978 से अपने पर्वतारोहण और टोही अभियानों की शुरुआत की। इसी दौरान भारतीय खुफिया एजेंसियों को एक बेहद अहम जानकारी मिलती है। पाकिस्तान बड़ी मात्रा में आर्कटिक युद्ध उपकरण आयात कर रहा था। यह एक साफ संकेत था कि वह सियाचिन ग्लेशियर पर सैन्य कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तान की योजना थी ऑपरेशन अबाबील, जिसका उद्देश्य था साल्टोरो रिज और महत्वपूर्ण दर्रों पर कब्जा करना। लेकिन भारत ने अपनी खुफिया बढ़त का इस्तेमाल करते हुए एक पूर्व प्रभावी कदम उठाने का फैसला किया, यानी पाकिस्तान से पहले कार्रवाई। 13 अप्रैल 1984 वैसाखी का दिन भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ऑपरेशन मेघदूत की शुरुआत करती हैं। कुमाऊं रेजिमेंट और लद्दाख स्काउट्स जैसी इकाइयां जोजिला के रास्ते पैदल मार्च करती हैं। हेलीकॉप्टर एयरलिफ्ट के जरिए सियाचिन की सबसे महत्वपूर्ण ऊंचाइयों पर तैनाती की जाती है। मात्र कुछ 100 भारतीय सैनिक बिलाफोंड ला, सियाला और ग्योंगला जैसे रणनीतिक दर्रों को पहले ही सुरक्षित कर लेते हैं और यहीं से ऊंचाई का पूरा सामरिक लाभ भारत के पास आ जाता है। 17 अप्रैल पाकिस्तान ऑपरेशन अबाबील के तहत आगे बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक ज्यादातर प्रमुख ऊंचाइयां भारतीय नियंत्रण में जा चुकी होती हैं। अत्यधिक दुर्गम भूभाग और जानलेवा ऊंचाई पाकिस्तानी बलों को प्रभावी जवाब देने से रोक देती है और उनकी योजना लगभग पूरी तरह विफल हो जाती है। इस अभियान के बाद भारत पूरे सियाचिन ग्लेशियर, उसकी सहायक घाटियों और साल्टोरो रिज पर नियंत्रण स्थापित कर लेता है। एक ऐसा नियंत्रण जो आज तक कायम है। लेकिन इस जीत की कीमत सिर्फ गोलियों से नहीं चुकाई गई। ज्यादातर हताहत हुए अत्यधिक ठंड से, हिमस्खलन से, गहरी बर्फीली दरारों से और हाइपोथर्मिया से, क्योंकि यह इलाका दुनिया का सबसे शत्रुतापूर्ण और स्थायी रूप से सैन्यकृत युद्ध क्षेत्र बन चुका था। ऑपरेशन मेघदूत ने भारत पाकिस्तान प्रतिद्वंद्विता को एक नया रणनीतिक आयाम दिया, जहां सही समय, सटीक खुफिया जानकारी और भूभाग की गहरी समझ इतिहास लिखती है। और यह सिर्फ एक सैन्य विजय नहीं, यह उस सच्चाई की याद दिलाता है कि कभी कभी जंग गोलियों से नहीं, बल्कि दिमाग, साहस और बिल्कुल सही वक्त पर लिए गए फैसलों से जीती जाती है।